नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने घरों में, अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज है हरतालिका तीज। तो आप सभी बहनों को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपका सुहाग अमर रखें, आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, आपको धन धान से पूरित करें। तो चलिए, आज हमारा भी व्रत है और आप लोगों का भी सभी महिलाओं का व्रत होगा। आज हमारी जितनी भी बहनें हैं सबका आज हरतालिका तीज का व्रत होगा। और ये वीडियो है कल का, जैसे कि पता ही है कि अभी आप लोग को रेगुलर ब्लॉग देखने मिल रहा है। और मैंने बताया था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक है नहीं, तो सुबह सुबह ही मैं बैठ गई थी। सुबह उठकर सिर्फ मैंने ब्रश किया है, फ्रेश होकर ब्रश किया है और उसके बाद मैं पीने लगी थी यहाँ दवा। तो फीवर मुझे अभी भी है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी रात को मुझे फीवर था। दवा मैं प्रॉपर ले रही हूँ पर फीवर उतर नहीं रहा है और अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं है। अब देखते हैं, आज अगर मुझे समय मिलता तो आज ही मैं जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगी। और ये जो काढ़ा है ये मुझे जब मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने दिया था और ये बॉटल रखी रह गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और गर्मी में इतना गर्म काढ़ा पीती तो हालत मेरी ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने पिया नहीं था। जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप ये लगभग 3 महीने लगातार रेगुलर पीना, मैंने वो पिया नहीं। तो अब मैं इसको पी रही हूँ और दवा मैं अभी फ़िलहाल तो पैरासीटामोल ही ले रही हूँ जो घर पे है। पर डॉक्टर को जाकर आज ही मैं दिखवा लेती हूँ अगर मुझे समय मिलता है तो। और हिम्मत बिल्कुल नहीं होती है कुछ भी काम करने की, पर काम तो हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, हिम्मत करके मैं उठ गई थी और आ गई थी गाय यहाँ अपनी सार में। तो सबसे पहले लगा लेते हैं गाय। और आज मैंने ज़्यादातर ना वीडियो में नेचुरल आवाज़ रखी है, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, जैसे बताया मैंने कि हिम्मत नहीं थी। और मैंने ना वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है कुछ जगह पर, उधर पे मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में ही रखा है जैसा नॉर्मल रहता है। तो देख लीजिए कि क्योंकि जब फास्ट में वीडियो कर दो तो लोगों को लगता है यार स्वस्थ है, अच्छी है, काम तो कर रही, पर ऐसा नहीं है। वीडियो स्लो में करने में समझ में आता है कि काम कैसे हो रहा है। और यहाँ पर मुझे जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, फीवर वगैरह आता है ना, तो ये सब काम करना बड़ा कठिन लगता है। बस यही वजह है कि अब मैं गाय वगैरह रखना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे यहाँ गाय और जो बछड़े वगैरह ये सब मेरे ही हिस्से में हैं। कोई इनको चाय कह रही थी, कोई इनको चारा पानी भी नहीं देता है, सब मुझे ही करना पड़ता। और सवेरे से उठकर गाय लगाना, खासकर जब आपकी तबीयत ख़राब हो, फीवर वगैरह हो, तो बड़ा कठिन का काम हो जाता है भाई। कैसे करें कैसे ना करें। और जैसे कि बताए, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैं आई थी। और जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी यानी मंगलवार के दिन शाम को, तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं। मैंने यशीस कहा था थोड़ा बहुत बना लो, पर कभी कभी बच्चे भी नहीं सुनते हैं। मैंने जैसे तैसे गुजिया सेकी और जो मैं जाके सोई हूँ। और शाम को मैंने फिर गाय नहीं लगाई थी, ऐसे बोल दिया था कि बछड़ा को छोड़ दो तो वो दूध पी लेगा। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, बेटी भी है मेरी, वो उनको मैं ये इनका नाम है लक्ष्मी, ये केवलारी से हैं। इन्होंने पूछा दीदी आपने गुजिया नहीं दिखाई, तो बेटा लक्ष्मी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, जिसकी वजह से मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने तो खाना भी नहीं खाया था और ना ही खाना कुछ बनाया था, जो सुबह का खाना था वही इन लोगों ने खाया था। और मेरी जो बड़ी बहन है किरण दीदी, वो कह रही हैं निधि तुम कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हो। नहीं दीदी, कमेंट का रिप्लाई मैं प्रॉपर दे रही हूँ। आपने बताया है कि आप मंडला आने वाली हैं, पर आप कब आने वाली हैं ये आपने नहीं बताया है। और आपने कहा था मेरे लिए गुजिया बचा के रखना, तो बिल्कुल दीदी आपके लिए गुजिया बचा के रखेंगे। आप मंडला आइए, और आ रही हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कब आ रही हैं आप। और हमारी एक और प्यारी सी सिस्टर हैं जिनकी आईडी है अपरिचित नाम से। तो कल मैंने इनका कमेंट पढ़ा है, इनका नाम है अनन्या, और इन्होंने काफ़ी बार मुझे कमेंट पे बताया है। तो अनन्या बहन, माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपका रिप्लाई देखा नहीं। अब मैंने आपका रिप्लाई देख लिया है। और सच कहूँ तो आप अगर मुझे कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। आपसे भी एक ना अटैचमेंट जैसे हो गया है। तो आप ज़रूर कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे सब बहनों के कमेंट अच्छे लगते हैं। जैसे एक हमारी प्यारी बहन है प्रियंका, इनकी आईडी आदेश नाम से है, ये भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन, उनका नाम है सरबजीत कौर, पर अभी अभी इन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, मुझसे नाराज़ हैं। और हमारी एक और दीदी हैं, उनका नाम है छाया वशिष्ठ जी। दीदी आप भी कमेंट नहीं कर रहे हो सकता आप लोग सब व्यस्त हो, क्योंकि इस समय व्यस्तता है ही, तीज त्यौहार भी हैं तो सभी लोग व्यस्त हो जाते हैं। और जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं सभी मुझे
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और सच कहूँ तो इस चैनल में तो सपोर्ट करती ही हैं, और मेरे न्यू चैनल में भी आप लोग का सपोर्ट बहुत सराहनीय है। और हमारी एक प्यारी बहन है आशा बहन, इन्होंने कहा था कि आप नए चैनल पर ही वीडियो डालना शुरू करो, हम लोग उस पर ही सपोर्ट करेंगे और उसमें ही देखेंगे। तो मैं भी यही सोच रही हूँ, पर पता नहीं क्यों किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, समझ में नहीं आता है। तो उसमें भी वीडियो बने रखे हैं पर अपलोड नहीं हो पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं उसमें बिल्कुल रेगुलर काम करने की कोशिश करूँगी। और वैसे आज उसमें भी 1 बजे दोपहर को वीडियो अपलोड होगा। इस चैनल पे होता है या नहीं, मैं ये तो मैं नहीं कह सकती, मैंने वॉइस ओवर तो कर ली है, पर देखते हैं कि आज यानी हरतालिका तीज के दिन इसमें वीडियो अपलोड होता है या नहीं। क्योंकि होता ये है कि हम वीडियो तो बड़ी मेहनत से बनाते हैं और उम्मीद के साथ बनाते हैं कि भाई हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, पर इस समय व्यस्तता होने की वजह से मेरा व्यूज़ डाउन है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। अब भाई सभी के घर में काम है, जैसे मेरे यहाँ काम है वैसे सबके यहाँ काम है, इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ अप डाउन तो होता रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर चलिए, यहाँ पर एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन आई हुई थी सब्जी, तो ये मैं धुलने लगी थी। और ये कल का वीडियो जैसे बताया गुरुवार का। बुधवार के दिन मेरे जिस गांव में मैं रहती हूँ वहाँ का मार्केट डे रहता है, तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं लगता है, छोटा सा ही लगता है सब्जी भाजियों का। और थोड़ी बहुत 1-2 कपड़ों की दुकान आती है और वो चूड़ी बिंदी मनिहारी की दुकान आती हैं, ज़्यादा बड़े मार्केट नहीं लगती, मुश्किल से 15-20 दुकानें रहती हैं। और यहाँ मैंने सब्ज़ी धो ली थी, क्योंकि सब्ज़ी धो लो तो बड़ा टेंशन फ्री होते हैं। और जो सूप था ना मेरा, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसमें बहुत ज़्यादा फफूंद लग गई थी, क्योंकि सीलन की वजह से फफूंद बहुत ऐसी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा फंगस था, सफ़ेदी आ गई थी उसमें। तो मैंने उसको ब्रश से साफ़ कर दिया। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा चलो अब साफ़ कर ही देते हैं, धूप में रख देंगे तो वो एकदम सूख जाएगा। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी यहाँ चाय और दाल चढ़ा दी। और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि तीज के 1 दिन पहले तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, कढ़ी बनती है और पकौड़ी बनती हैं और बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैंने पता नहीं क्या, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने दाल चढ़ा दी। और बाद में जब मैं यहाँ सब्जी कट करने आई तो जो मेरी बर्तन वाली थी वो बोलती है कि दीदी कढ़ी बनाओगे क्या? तब मुझे ध्यान आया कि हाँ यार, कढ़ी बनाई जाती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो बना लेंगे, क्योंकि व्रत के 1 दिन पहले कढ़ी खाते हैं और दूसरे दिन भी कढ़ी ही बनाकर खाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं लौकी काट रही थी और आप लोग कहोगे दीदी आप इस चैनल पे भी लौकी की सब्ज़ी बनाए और उस चैनल पे भी। तो इस समय मेरे यहाँ लौकी ज़्यादा बन रही है, आपने देखा है, यशी लौकी लेकर आई थी। और अभी बीच में ना, जब मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हुए थे, तब मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से खान पान का बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ रहा। अपना तो जो रखते हैं तो रखते हैं, उनका भी रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय उनको और भी सब्जियां नहीं देना है, खासकर आलू बैंगन सेम ये चीज़ें नहीं देना है। तो बैंगन तो आए ज़रूर है, पर उनको मैं नहीं देती हूँ। और आलू भी अब उनका थोड़ा सा कम हो गया है। और एक चीज़ और बता दूं, अब आप लोग कहोगे दीदी शुगर है, तो शुगर नहीं है उनको थोड़ा सा दूसरी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देना बंद कर दिया है। और लौकी ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लौकी जो है बहुत सुपाच्य सब्जी होती है। और लौकी की सब्ज़ी जो मैंने बनाई है और जो काम मैंने की है, वो मेरे जो दूसरा चैनल है उस पर वो वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा। और उसके बाद ना इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई कि 11 बजे यशी और यशी के पापा, 11 भी नहीं बजा था, 10:30 बजे समथिंग इन लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तो वैसे मेरा दाल चावल सब्जी और रोटी तो बन चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड रोटी ही खाएंगे। अब बनाना थी मुझे खीर कढ़ी और पूड़ी बनाना थी, वैसे तो पकौड़े बनाना थे, पर हिम्मत मेरी नहीं थी कुछ भी करने की। पर कहते हैं ना कि तीज त्यौहार में ये सब करना ज़रूरी होता है। और मैं, आप लोग देखते ही हैं कि मैं किसी भी तीज त्यौहार में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि नहीं रहने दो, तबीयत ख़राब है तो नहीं करती। क्योंकि भाई तीज त्यौहार साल में एक बार आते हैं, और ईश्वर की कृपा से जब हमारे पास सब कुछ है, दाल चावल रोटी भाजी, तो तीज त्यौहार में बनाने में क्या दिक्कत है। तो मैं हमेशा तीज त्यौहार को अच्छे से ही मनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बूंदी, और ना हुआ ये था, आपको लग रहा होगा कि चूल्हा बहुत गंदा है, तो ये नीचे जो गंजी में दूध रखा हुआ है ना पतीली में, ये दूध पहले मैंने पकने के लिए रख दिया था चूल्हे में। और ये दूध उफना करना यहाँ रखी हुई थी तेल की कढ़ाई, जिसमें मुझे बूंदी बनाना थी। पूरा दूध कढ़ाई पे आ गया था, जिसकी वजह से पूरा तेल चूल्हे के ऊपर आ गया। जब भी तेल में पानी या कुछ ऐसी चीज़ चली जाती तो वो ऑटोमेटिक तेल पूरे में फैल जाता। बस वही यहाँ पर हुआ था, और एक प्रकार से मैं बच गई, क्योंकि मैं चूल्हे के पास में बैठी नहीं थी। तो चलिए, यहाँ लगा दी मैंने कढ़ी, और पीछे जो ये गंजी में दूध रखा इसकी बना लेंगे खीर। तो थोड़ी सी ही खीर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं।
और खीर वगैरह सारी चीज़ें मैंने, गुजिया और बाकी जो पकवान मैंने बनाए थे वो सब मैंने एक डिब्बे में पैक करके रखे थे देवरानी के यहाँ भेजने के लिए। पर हमारे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाती जब इनको जाना रहता ना, तो कि कुछ भी लेके नहीं गए, सब वैसा का वैसा ही धरा रह गया। तो चलिए यहाँ चावल मैंने डाल दिया है दूध में, और ना खीर जो मैंने बनाई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, खंडा चावल की बनाई थी, जो कि मैंने एक दिन पहले निकाल के रखा था। बहुत ही गजब की खीर बनी थी। और जब भी खीर बनाती हूँ ना, इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ। अगर मेरे पास 1 लीटर दूध है तो मुश्किल से मैं 1.5 मुट्ठी उसमें चावल डालती हूँ, मुश्किल से 1.5 मुट्ठी चावल और शक्कर, बाकी चीज़ें नहीं डालती हूँ। और यहाँ देखिए ये भी उफान पे आ गई थी, और कढ़ी में भी अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। और इसमें डाल देंगे गुड़ और डाल देंगे बूंदी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पकोड़ा कढ़ी पसंद नहीं आती, बूंदी कढ़ी ही पसंद आती है। और ये सारे काम करते करते कल मुझे 2 बज गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, कहेंगे यार 2 कैसे बज गया था। मैं इसलिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी जो क्लिप है इस वीडियो मैंने जो इस दिन काम किया था कल के दिन, वो आपको न्यू चैनल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या काम किया था। क्योंकि इसमें तो मैंने आधा ही शेयर किया, अगर मैं पूरा शेयर करती तो 20 मिनट का वीडियो आता, कितना भी कट पिट करते। और शक्कर मैंने ना खीर पे थोड़ा ज़्यादा डाली है, क्योंकि इस समय ना पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया है कि मुझे हर चीज़ मेरे हाथ शुगर फ्री बन रही है। और ये सपना मेरी देवरानी और जेठानियों की वजह से हुआ कि इन लोग मेरे से कहती है ना कि तुम शक्कर बहुत खाती हो, शक्कर बहुत खाती हो। तो भगवान ने इनकी सुन ली है, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से हर शक्कर बहुत कम डल रही है। तो चलिए यहाँ पर ना मैं सेकने लगी थी पूड़ी। वैसे अगर मेरी देवरानी जेठानी, अगर मेरी फैमिली के लोग अगर मुझसे कहते शक्कर कम खाओ, तो भाई वो मेरे हित के लिए ही कहते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्योंकि एक उम्र के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी बड़ी बहन है, मेरे बड़े पिताजी की बेटी, जो कि रायपुर से हैं, वो भी मेरे से कहती कि तू शक्कर का यूज़ कम कर, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोगों को शुगर है, मेरे बड़े पापा, चाचा, मेरी दादी और मेरी बड़ी दीदी को भी। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, हो सकता है इन फ्यूचर हो भी जाए, इसलिए सभी लोग मना करते हैं। तो चलिए यहाँ पूड़ी बन गई। तो रसोई देखिए कितनी ज़्यादा फैली हुई है। आप लोग सोचते हो ना चूल्हे का खाना, जो चूल्हे में बनाते हैं उनको पता है कि रसोई फैलती है, बट जो लोग नहीं बनाते उनको लगता होगा कि यार फैलता बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा फैलता है। इसको हम लोग साफ़ सुथरा करके दिखाते हैं इसलिए। और फिलहाल अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी फैली हुई है। तो चलिए यहाँ पूरियाँ मैंने मुश्किल से 12-13 सेकी थी, क्योंकि पूरी मैं अपने हिसाब से बनाई थी, यशी के हिसाब से, और मैंने सेक दी है यहाँ पर बिजोड़ी और पापड़ सेक लेंगे। और ये सब मैंने बना तो लिया था, पर खाना मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, मुझे फीवर था। और जब 1:30-2 बजे करीब यशी आई, और ऐसा नहीं है कि यशी का हेल्प नहीं कराती, यशी ने बहुत हेल्प करा दी थी, आधी रसोई साफ़ कर दी थी। इन लोगों ने खाना खाया तो वो सब बर्तन वगैरह रख दिए थे। उसके बाद भाई उसकी भी पढ़ाई रहती है, तो थोड़ा बहुत वो अपना भी ऑनलाइन पढ़ती रहती है। और यशी जब आई थी तब उसने मुझे खाना दिया था कि मम्मी आपने खाना नहीं खाया तो आप भी खाना खा लो। और देखो रसोई का हाल। और यहाँ मैं खीर देख रही थी, खीर कैसी है। तो खीर मुझे थोड़ी सी पतली लग रही थी, उसके बाद मैंने दोबारा से इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये काम तो हमारे हो ही गए हैं। उसके बाद में बाकी के हम अपने काम करते हैं। तो सबसे पहले रसोई की साफ़ सफाई का काम करेंगे, क्योंकि मुझे खुद ये रसोई देखने में अच्छी नहीं लग रही है। और मैंने बताया था कि खीर मुझे पतली लग रही थी, तो मैंने फिर से चढ़ा दिया है। और पापड़ रख देंगे इस प्लास्टिक के थैली में, ताकि इसमें सीलन ना आए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।